आज बड़ों को कुछ कहो तो कहते बच्चों को ज्यादा बताओ। और अच्छा ही है ना, उस समय से संस्कार बदले, कितना अच्छा है। आदत पड़ गई, अगर छोटी भी बात मेरे अनुसार नहीं हुई, मैंने गुस्सा कर दिया, मैंने चिल्ला दिया, यही बच्चा बाहर निकलेगा, इसकी शादी होगी, ये वैसे ही वहां करेगा, शादी टिकेगी नहीं फिर। क्योंकि आदत पड़ गई, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करो, एडजस्ट क्यों करे, क्यों टॉलरेट करे, मेरा कहना मानना चाहिए, तो फिर रिश्ते कैसे टिकेंगे? सो isn't all this grooming, isn't all this grooming to be done before we come out into the professional life, family life, married life? Shouldn't all this grooming be done that time? हमने बाहर आकर कितना तो अपने केमिस्ट्री को यूज किया। तो वी नॉट सेइंग दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन देखो एक ही पहलू पर अगर सारी इंपॉर्टेंस रखी और फिर वो पहलू तो बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा, और जो पहलू सारा दिन यूज हो रहा है उसको एजुकेशनल लाइफ में कुछ यूज नहीं किया, सिखाया नहीं किसी ने, ना स्कूल में सिखा रहे हैं, ना कॉलेज में सिखा रहे हैं, सब सिर्फ सब्जेक्ट और मार्क्स, सब्जेक्ट और मार्क्स, सब्जेक्ट और मार्क्स। व्हाई वाज देयर एन अर्लियर गुरुकुल सिस्टम? वहां सिर्फ सब्जेक्ट और मार्क्स नहीं था, वहां नहीं था, वहां क्या था? टोटल ग्रूमिंग। राजा बनाकर उसको भेजना था बाहर। तो राजघराने से भी उस प्रिंस को क्या करना था? गुरुकुल में आकर रहना था ना। राजा के बच्चे को पढ़ाने के लिए तो कोई भी टीचर राजमहल में रहकर पढ़ा सकता था, लेकिन उसको गुरुकुल में क्यों भेजा? फिर क्यों भेजा गुरुकुल में? ग्रूमिंग, ग्रूमिंग। तो वो पूरी ग्रूमिंग होनी पड़ेगी ना, नॉट जस्ट सब्जेक्ट एंड मार्क्स। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी नीड टू ऊंची उठानी पड़ेगी। लेकिन आसपास कोई कर नहीं रहा है, सब लोगों का फोकस सिर्फ किस पर है? मार्क्स। तो फिर हमने भी धीरे धीरे धीरे, सो वी हैव टू चूज दैट ओके आई टेक दिस अप, आई टेक दिस अप। Parents require marks. We are not saying that marks are not important. See, marks are very important. लेकिन मार्क्स के साथ साथ आपने किसी को इंजीनियर बना दिया, लेकिन आपने उसको इसके लिए ग्रूम नहीं किया कि उसको एक टीम के साथ काम कैसे करना है। तो वो क्या एक अच्छा इंजीनियर बन गया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? आपने किसी को डॉक्टर बना दिया, लेकिन उसको कंपैशन नहीं सिखाया, तो आपने उसको एक अच्छा डॉक्टर बना दिया? नहीं, आपने उसको सिर्फ बायोलॉजी अच्छी पढ़ा दी। That is grooming. Grooming means we are also going to implement on the sanskars, not just the marks. Good. तो अच्छी बात है। Yes. अभी देखो, ग्रूमिंग ऑफ पेरेंट्स हम नहीं कर सकते कॉलेज के अंदर। कोई भी ऐसी बात नहीं रखेंगे जो फिर कल जाके लगेगा ये इंप्लीमेंट हो नहीं सकती, तो आइडिया ड्रॉप कर दो। आप ग्रूमिंग ऑफ पेरेंट्स अपने कॉलेज में तो नहीं कर सकते। आप किसकी ग्रूमिंग कर सकते हो? जो आपके कॉलेज के अंदर है। अगेन पेरेंट्स कहेंगे जी वातावरण ही कॉलेज का ऐसे है, कॉलेज कहेगा जी पेरेंट्स ही ऐसे हैं, वो ब्लेम गेम में अगले साल तक हवा और दूषित हो जाएगी, हो जाएगी। यस, सो वी कैन नॉट चेंज एवरीबडी, वी हैव टू सी व्हाट ऑल वी कैन डू विद इन आवर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Even if you bring 1% shift in the consciousness of people, you have created a miracle. You have created a miracle. देखो छोटी छोटी चीजें देखो, आज स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करने। मिरेकल्स कितने प्यारे बच्चे क्या प्यार से इंप्लीमेंट करते हैं घर आने के बाद। उनके पेरेंट्स बजाते हैं, बच्चे बोलते हैं नहीं, तो हो गया ना मिरेकल। अब आप कहते अगर कि नहीं पेरेंट्स उनके बच्चों को सिखाएं
और फिर तब पटाखे बजने बंद होंगे, तो पता नहीं कितने साल और बीत जाते, ये इसका हाल क्या हो जाता। ये हवा तो बची ही स्कूल की वजह से है। स्कूल्स ने बच्चों को सिखा दिया, बच्चे इतने सॉफ्ट हैं, उनको आप प्यार से कुछ समझाओ, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उनकी वजह से तो हम बचे हुए हैं अभी। तो इट हैपेंड इन द स्कूल ना। अगर आप वेट करते कि हर पेरेंट समझे, फिर हर पेरेंट अपने बच्चों, स्कूल्स ने किया, टीचर्स ने किया, बच्चों ने माना, हो गया, हो गया। आज बच्चों को आप सिखाते हो प्लास्टिक यूज नहीं करो, वो नहीं यूज करते। तो सेम चीज ये, we have to start sensitizing the children that our thoughts, words, behaviors is polluting the planet. It is bringing down our concentration. It is spoiling our relationships. Family lives have got disturbed. So together, are we ready to do something? Yes. Okay. First चीज आज से ये खत्म करते हैं. One at a time. We cannot shift the world from Kalyug to Satyug in one day. It has to be one. But if we blame somebody else and say, yes, of course parents play a role, but अभी हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना. वो हम अपने घर पे अपने बच्चों के साथ तो कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सोचो कि आपके यहाँ 5,000 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स को आप चेंज कर दो, वो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते. लेकिन बच्चों को कर सकते हैं. बच्चे जाके घर पे पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे. Any one soul can influence the other. It is not necessary parent influences a child. हमारे पास यहाँ सेंटर्स पे इतने यूथ हैं जो पहले घर का बच्चा सेंटर पे आया, पेरेंट्स नहीं आए. They just came with friends or with anybody. They came, they started learning meditation, they changed their lifestyle. उन्होंने अपना खान पान सब बदला, सब किया. बच्चे वेजिटेरियन खा रहे हैं, पेरेंट्स नॉनवेज खा रहे हैं. दैट वे बच्चे ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं. करते 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 धीरे धीरे सम ऑफ देम वर सक्सेसफुल इन इन्फ्लुएंसिंग देयर पेरेंट्स. लेकिन अगर हम कहें बच्चे ही नहीं हम कर सकते जब तक, देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स. सो लेट्स टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बोलो कि हम अपने यहाँ क्या क्या कर सकते हैं. And it's very easy once we put it on our responsibility list कि ये हमारी जिम्मेवारी है इस वातावरण को बदलना. We are all saying government की ये responsibility है, इनकी ये responsibility है, parents की ये responsibility है. हमारी क्या responsibility है? हमारी क्या है? तो अपनी हवा को साफ रखने के लिए अगर हम एक चीज पहले एग्जीक्यूट करें कि कोई भी यहाँ गलत तरह से किसी से बात नहीं कर सकता, व्यवहार नहीं कर सकता, कोई ऊंची आवाज में बात ही नहीं करेगा, कोई किसी को डांट सकता नहीं. एंड विच मीन्स इट कुड बी द person at the gate allowing your car to come in, it could be somebody who's cleaning the floor, it's somebody in the canteen. कोई किसी के साथ गलत तरह से नहीं कर सकता. एंड जिसने किया उसके साथ उसी टाइम डिसिप्लिनरी एक्शन. 1 महीने के अंदर रूल विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड यू स्टार्ट सीइंग हाउ द शिफ्ट विल हैपन.